Anyone who wants to be elevated to the position of a pure unadulterated devotee, such a candidate must always seek the association of pure devotees. तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़, हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि ये महत्वपूर्ण है भक्ति का, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन आखिर वेयर डज इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से ये सभी चीज़ें शुरू होती हैं? तो शुरू होती हैं भक्तों के संग से। वही कार्य यदि हम लोग भक्तों के संग में करते हैं और वही भक्तों के संग के बिना करते हैं, आप देखिए कि कितना अंतर आ जाता है। He himself must be plain and gentle to receive the instructions of such a pure devotee. तो एक पात्र बनने के लिए, पात्र बोलते हैं कि पात्र को ही, एक भक्ति का योग्य पात्र में ही कृपा आती है। पात्र बोलते हैं एक बर्तन को भी, और पात्र बोलते हैं कैंडिडेट को भी, दोनों मतलब होते हैं। तो बर्तन में, बर्तन खाली रहेगा तो उसमें सामान आएगा, नहीं आएगा। तो एक प्रसंग आता है कि एक व्यक्ति को ताइक्वांडो सीखना था और वो एक टीचर के पास गया और टीचर से उसने बोला कि मुझे ताइक्वांडो सीखना है, आपकी फ़ीस कितनी है? तो उसने बोला कि 1000 रुपये। तो उसने बोला 1000 रुपये ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा है, मुझे ऑलरेडी ताइक्वांडो पता है। तो फिर टीचर ने बोला कि ठीक है, तब तो फिर मैं 2000 रुपये लूँगा। तो वो आश्चर्यचकित था, उसने तो नेगोशिएट करना चाह रहा था वो। तो उसने बोला कि ऐसा क्यों? बोले पहले तो यू विल हैव टू अनलर्न एंड देन यू विल हैव टू रीलर्न। तो अनलर्निंग का जो प्रोसेस है, जो आपको नहीं, आपको भुलाने की जो प्रक्रिया है पहले का सीखा हुआ, उसमें मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, इसीलिए 1000 एक्स्ट्रा उसके लिए। तो पात्र यानी कि भरा हुआ है, तो पात्र यदि खाली रहेगा तभी तो उसमें आएगा। तो कृपा जो होती है, इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो कृपा का यदि पात्र बनना है तो प्रभुपाद बोलते हैं ही हिमसेल्फ मस्ट बी प्लेन एंड जेंटल टू रिसीव द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ प्योर डिवोटी। बहुत बार हम लोग को चैलेंजिंग एटीट्यूड से बहुत बार श्रवण करते हैं, कई बार करते हैं कुछ लोग, और अधिकांशतः भक्त जो यहाँ पे हैं नहीं करते हैं, लेकिन कई बार कुछ भक्त लोग करते हैं कि बहुत चैलेंजिंग एटीट्यूड रहता है कि हाँ अभी मैं चैलेंज करके अपना नॉलेज दिखाऊंगा। इट हैपन्स एट टाइम्स, स्पेशली व्हेन यू बिकम टू मच वेल रेड। इसीलिए बोलते हैं जन्म ऐश्वर्य श्रुत शिभिर एध माना मदापुमान। तो श्रुत है, ज़्यादा पढ़ने लिखने से क्या होता है, मद यानी जो मद है, जो अहंकार है, वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए बहुत बार लोग रिसीव करने के पात्र ही नहीं रह जाते, इसीलिए प्लेन एंड जेंटल। नेक्स्ट प्रभुपाद बताते हैं अ प्योर डिवोटी इज अ कंप्लीटली सरेंडर्ड सोल अनटू द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। कंप्लीटली सरेंडर्ड सोल यानी पूरी तरह से शरणागत। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने शरणागति पे तो कई सारे भजन लिखे हैं। प्रीडोमिनेटली हमें पता है शरणागति के 6 गुण, और इन 6 गुणों में एक गुण आता है कार्पण्य। कार्पण्य, कार्पण्य यानी कि विनीत स्वभाव। यदि कार्पण्यता नहीं है, दैन्यता नहीं है, दैन्यता भगवान को बहुत प्रिय है। हम लोग देखते हैं कि कभी भी भक्तों में दैन्यता का अभाव हो जाता है तो भगवान फिर तुरंत डंडा लगा देते हैं। ये भक्तों का अनुभव है। इसीलिए जो भक्तों में पहले दैन्यता के गुण नहीं थे, उनमें भी धीरे धीरे दैन्यता के गुण आ जाते हैं, क्योंकि भगवान उनके जीवन में कुछ ऐसा कर देते हैं कि ना चाहते हुए भी दैन्यता को अपनाना पड़ता है। बार बार उनको ये स्मरण रहता है कि अभी मैंने यदि गर्व किया, यदि अहंकार किया, तो मुझे पड़ने वाली है। कभी गलती से हो भी जाता है, किसी भक्त को कुछ बुरा बोल देते हैं तो डर जाते हैं कि हाँ ये मैंने गलती कर दी है, अभी सावधान रहना है, उनसे क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि भक्तों से कुछ ये नहीं हो सकता है, गलतियां हो सकती हैं। गलती होने के बाद उसको रियलाइज कर लेते हैं। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ डिवोटी। तो ये दैन्य भगवान को बहुत प्रिय है। इसीलिए भगवान अपने भक्तों में जब भी ये घमंड आता है, चाहे इंद्र देवता हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे सुदर्शन हो, हमने वो सुदर्शन की भी स्टोरी सुनी है कि किस प्रकार सुदर्शन को अहंकार हो गया था और हनुमान जी के माध्यम से उन्होंने उनके अहंकार को तोड़ा। और इसीलिए सुदर्शन जो है जगन्नाथपुरी में एक स्टिक जैसे है। तो वो सब स्टोरी हम लोग के पास आज समय नहीं है। आज